आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दादी पर मचे दंगल की। दरअसल राजस्थान विधानसभा में 4 दिन से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। इसी बीच विधानसभा में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस के विधायकों ने सदन की कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री अविनाश गहलोत से माफी मंगवाकर सदन का गतिरोध दूर करवाने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि केवल एक सदस्य के कारण गतिरोध नहीं टूटा, वो सदन को हाईजैक करना चाहते हैं। ऐसे सदस्य की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जूली ने सदन से बायकॉट करके जाने की घोषणा की। इससे पहले कांग्रेस विधायकों की नारेबाजी के बीच सदन में बजट पर बहस शुरू हो गई। मार्शलों की घेराबंदी में सदन की कार्रवाई चली। कांग्रेस विधायक वेल में नारेबाजी करने लगे। मार्शलों की घेराबंदी में सदन की कार्रवाई चलने का यह अनोखा मामला दिखा। आमतौर पर मार्शल बुलाने के कुछ समय बाद या तो सदन स्थगित कर दिया जाता है, थोड़ी देर बाद वापस चले हुए जाते हैं। दरअसल निलंबन के बाद 4 दिन से कांग्रेस विधायक सदन के अंदर धरना दे रहे थे। सोमवार को जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो जमकर हंगामा हुआ। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत निलंबित 6 विधायकों को सदन से जाने को कहा। हंगामे के चलते 2 बार सदन की कार्रवाई भी स्थगित हुई। इस बीच मार्शल भी बुलाए गए और कांग्रेस विधायकों के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई है। तो दादी शब्द के मामले पर मचा बवाल, दंगल खत्म नहीं हुआ है, लगातार ये विवाद चल रहा है। इसी बीच आज टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने अविनाश गहलोत से माफी मंगवाने की बात की। जोगाराम पटेल ने कहा कि एक सदस्य सदन को हाईजैक करना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर जब बात नहीं बनी तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ऐलान किया बायकॉट का, और उसके बाद में बायकॉट करते हुए वो लोग सदन से बाहर आ गए। इस बीच एक बार स्थिति ऐसी भी दिखी जब बाहर मौजूद 3 निलंबित विधायक अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें मार्शलों ने रोका। इस दौरान धक्का मुक्की भी की गई है। लेकिन आज अजीबोगरीब वाक्य देखने को मिला जब सदन के भीतर मार्शलों की फौज खड़ी रही कि जिससे कोई स्थिति यहां पर धक्का मुक्की की ना हो। माननीय जो गतिरोध उत्पन्न हुआ, माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी के लिए अमर्यादित टिप्पणी की और उसको प्रतिपक्ष एक्सपंज कराना चाहता था। उससे गतिरोध शुरू हुआ। फिर आक्रोश के अंदर हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे गुहार लगाने के लिए टेबल तक भी चले गए और उसके बाद में 2-3 दिन तक वार्ता नहीं हुई और ये जो गतिरोध बना रहा, हमें हाउस में रहना पड़ा। चैम्बर में ये तय हुआ था कि मंत्री उसके लिए माफी नहीं बनी है, अभी भी गतिरोध जारी है। बजट जो है, बजट में जो बहस है, जनता के मुद्दे हैं वो सदन में नहीं उठ रहे हैं। ये व्यक्तिगत मामले हैं। हर बार देखा जाए तो व्यक्तिगत मामले सदनों में, चाहे लोकसभा संसद की बात करें, चाहे विधानसभा राजस्थान विधानसभा की बात करें, राहुल गांधी के व्यक्तिगत मुद्दे उठते थे तो कांग्रेस सड़कों पर उतरती है। लेकिन जनता के मुद्दों पर ऐसा अगर गंभीर हो जाए तो यानी मुद्दा उठ सकता है। लेकिन ये इन व्यक्तिगत मुद्दे, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि विधानसभा में इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। अच्छा, एक चीज और, सबसे मेरा आखिरी प्रश्न, कल क्या कुछ रहेगा? क्योंकि कल भी विधानसभा चलनी है, उसके बाद में 26 को विधानसभा स्थगित रहेगी और 27 को मुख्यमंत्री का रिप्लाई आना है बजट पर। कल विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी और 11 बजे शुरू होने के साथ में सत्ता पक्ष के जो निलंबित विधायक नहीं है वो आएंगे और बाकी जो 6 निलंबित विधायक है उनको आने नहीं देंगे। बाहर जो मेन गेट है वहीं पर 6 नंबर गेट, 7 नंबर का गेट जहां घुसते हैं वहीं से रोक देंगे। तो यहाँ पर जो है अब कल की रणनीति ये बन रही है कि कहीं अभी पीसीसी के वॉर रूम में रणनीति हुई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, हरीश चौधरी, तमाम जो नेता है वो वहां पर मौजूद है, रणनीति बनाई गई है। कल अगर उनको कहे 6 निलंबित विधायकों को अंदर नहीं घुसने दिया तो हम वहीं धरना देंगे, ऐसी चर्चा है। हालांकि इस चीज को लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हालांकि विधानसभा कार्रवाई में बाकी के जो विधायक है, विपक्ष के विधायक है, वो भाग ले सकते हैं। अगर वो अंदर आते हैं तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया रहती है, क्या इनके बीच मामला जो है सुलह होगा या नहीं। हालांकि कल की संभावना नहीं लग रही कि कल सुलह होगा। 26 तारीख को विधानसभा स्थगित है और 27 तारीख को नेता प्रतिपक्ष की भाषण होगा और मुख्यमंत्री जवाब देंगे बहस पर। ठीक है रहमतुल्ला, बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए। गतिरोध बरकरार है। इस बीच देखिए, ये जानना और समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है यहाँ पर कि निलंबित विधायकों में शामिल राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को विशेष अनुरोध पर
अंदर बुलाया भी गया, स्पीकर ने अनुमति भी दी, वो अंदर पहुंचे भी, खेद प्रकट कर दिया, लेकिन माफी मांगने की जब बात आई उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया। इसी बीच विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि इंदिरा गांधी को जो दादी शब्द कहा था, दादी शब्द का प्रयोग उनके लिए किया था, उसके लिए मंत्री अविनाश गहलोत माफी मांगे, सत्ता पक्ष ने इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत जो दूसरे विधायक थे, जो कि स्पीकर की टेबल तक पहुंच गए, डायस तक पहुंच गए थे, उनसे माफी की मांग की गई। तो इस पर विपक्ष अड़ा हुआ, हम माफी नहीं मांगेंगे, पहले मंत्री से माफी मंगवाई जाए और सदन की जो कार्रवाई है उसमें से वो जो दादी शब्द था उसको विलोपित किया जाए, इसकी मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच सबकी अपनी डपली, अपना राग है और कोई फैसला या गतिरोध टूटता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आता है।